नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रांस 2022 के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली नेशनल कमीशन एंड कमिटीज़ ऑन एजुकेशन के ऊपर बेस्ड होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि नेशनल कमीशन एंड कमिटीज़ ऑन एजुकेशन के ऊपर टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, 20 मार्क्स के ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो नेशनल कमीशन एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन के ऊपर आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे बीएड के एग्ज़ाम में, एंट्रांस के एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स, अगर आप बीएड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, एचपीयू बीएड एंट्रांस 2022 के नाम से। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, कोठारी कमीशन की रिपोर्ट का क्या नाम है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में पूछा गया था बीएड एंट्रांस में। कोठारी कमीशन की रिपोर्ट का क्या नाम है? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है वो है, टाइटल क्या था कोठारी कमीशन की रिपोर्ट का? वो था आपका शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट जो था वो आपकी कोठारी कमीशन की रिपोर्ट का नाम था, टाइटल था किसकी? कोठारी कमीशन की रिपोर्ट का। तो आपको पता होगा कि जो कोठारी कमीशन था उसे नेशनल एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता था। और ये अपॉइंट कब हुआ था? तो ये आपका 14 जुलाई 1964 को कोठारी कमीशन अपॉइंट हुआ था। और इसने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट करवाई थी? तो ये करवाई थी आपकी 29 जून 1966 को। 29 जून 1966 को कोठारी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे आपके दौलत सिंह कोठारी थे। 1964 में इसे अपॉइंट किया गया था, 14 जुलाई 1964 को। और कोठारी कमीशन को नेशनल एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कोठारी कमीशन की रिपोर्ट का नाम था आपका एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ एनसीएफ 2005। तो 2005 एनसीएफ के चेयरमैन कौन थे? तो एनसीएफ आपको पता होगा फुल फॉर्म होती है इसकी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो एनसीएफ 2005 के जो चेयरमैन थे वो थे आपके प्रोफेसर यशपाल थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश की गई थी। तो कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश किसने की थी? तो ये की थी आपकी एनसीएफटी 2009। तो एनसीएफटी 2009 ने कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश की थी। तो आपको पता होना चाहिए कि एनसीएफटी है क्या। तो एनसीएफटी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009 ने कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश की थी। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का पैटर्न क्या है? तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उसका पैटर्न क्या है? तो उसका जो पैटर्न है वो है आपका 5+3+3+4। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसका पैटर्न आपका 5+3+4 है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और जो क्वेश्चन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसे यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कब किया था? ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो ये किया था 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को अप्रूव किया था। और इसके जो चेयरमैन बनाए गए हैं, चेयरमैन जो हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के, वो है आपके के कस्तूरी रंगन को इसका चेयरमैन बनाया गया है। जो क्या थे वो आपके इसरो के प्रमुख थे पहले। कब उन्होंने इसरो में काम किया था? 1904 से लेकर 1994 से लेकर 2003 तक वो इसरो के प्रमुख रहे थे। तो इसके जो चेयरमैन हैं वो आपके के कस्तूरी रंगन है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के। और पैटर्न इसका आपका 5+3+3+4 था। अगला जो प्रश्न है, इसमें बोला गया कि पहली न्यू पॉलिसी ऑन एजुकेशन कब आई थी? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पहली न्यू पॉलिसी ऑन एजुकेशन ये कब आई थी? तो ये आई थी आपकी 1968 में आई थी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 1968 में जो पहली न्यू पॉलिसी ऑन एजुकेशन आई थी, किसके कार्यकाल में आई थी? ये आई थी आपकी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे, उनके कार्यकाल में ये आई थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो थी 1968। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो इसमें बोला गया कि किस कमेटी ने लड़के व लड़कियों के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम का विरोध किया था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो किस कमेटी ने लड़के व लड़कियों के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम का विरोध किया था? तो ये थी आपकी हंसा मेहता कमेटी जो थी। हंसा मेहता कमेटी जो थी, उस कमेटी ने लड़के व लड़कियों के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम का विरोध किया था। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हंसा मेहता कमेटी आई थी वो 1962 में आई थी। 1962 में आई थी आपकी हंसा मेहता कमेटी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हंसा मेहता कमेटी ने लड़के व लड़कियों के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि केंद्र एवं राज्य सरकार को शिक्षा पर सलाह देने का कार्य शीर्ष पर कौन करता है? इस प्रश्न में बोला गया कि केंद्र एवं राज्य सरकार को शिक्षा पर सलाह देने का कार्य शीर्ष पर कौन करता है? तो ये करता है कैब जो है, ये केंद्र एवं राज्य सरकार को शिक्षा पर सलाह देने का कार्य शीर्ष पर करता है। आपको पता होगा कि कैब है क्या? तो कैब की फुल फॉर्म होती है आपकी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। केंद्र एवं राज्य सरकार को शिक्षा पर सलाह देने का कार्य कैब करता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उसी तरह अगला प्रश्न है, एनसीटीई का मुख्यालय कहाँ पर है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एनसीटीई का मुख्यालय कहाँ पर है? ये आपका नई दिल्ली में है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और एनसीटीई की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है आपकी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि सैंडलर कमीशन वाज अपॉइंटेड ऑन। तो सैंडलर कमीशन कब अपॉइंट किया गया था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी 1900 ये किया गया था 14 सितंबर 1917 को सैंडलर कमीशन अपॉइंट किया गया था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और आपको पता होगा कि सैंडलर कमीशन आल्सो नोन एज कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। किसे? जो सैंडलर कमीशन था उसे कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से भी जाना जाता था। 14 सितंबर 1917 को ये कमीशन अपॉइंट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि द रिपोर्ट ऑफ बरदा स्कीम वाज पब्लिश्ड इन। तो जो रिपोर्ट थी बरदा स्कीम की वो कब पब्लिश्ड हुई थी? तो ये हुई थी आपकी मार्च 1938 में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बरदा स्कीम ने अपनी रिपोर्ट मार्च 1938 में पब्लिश की थी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि कोठारी आयोग का असली नाम है। तो कोठारी आयोग का जो असली नाम था वो था आपका शिक्षा आयोग। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आपको पता है कि 1964 में ये आया था कोठारी आयोग। 1964 से लेकर 1966 तक रहा था। और इसने अपनी जो इसे अपॉइंट किया गया था 14 जुलाई 1964 को। और रिपोर्ट सबमिट की थी 29 जून 1966 को। दौलत सिंह कोठारी इसके अध्यक्ष थे कोठारी आयोग के। और इसे नेशनल एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता था। किसे? कोठारी आयोग को। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि मुदालियर कमीशन वाज अपॉइंटेड इन। तो जो मुदालियर कमीशन था उसे कब अपॉइंट किया गया था? तो मुदालियर कमीशन को अपॉइंट किया गया था 1952-53 में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मुदालियर कमीशन को अपॉइंट किया गया था 23 सितंबर 1952 को। 23 सितंबर 1952 को इसे मुदालियर कमीशन को अपॉइंट किया गया था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और जो इसके चेयरमैन कौन थे? ये थे आपके डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जो थे वो मुदालियर कमीशन के चेयरमैन थे। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 23 सितंबर 1952 को इसे अपॉइंट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि लॉर्ड मैकॉले हक में थे। तो जो लॉर्ड मैकॉले थे वो किसके हक में थे? तो वो थे आपके अंग्रेजी माध्यम द्वारा शिक्षा में। जो अंग्रेजी माध्यम द्वारा शिक्षा के हक में थे लॉर्ड मैकॉले। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि परियोजना विधि प्रोजेक्ट मेथड का समर्थन किया था। तो प्रोजेक्ट मेथड जो था परियोजना विधि था उसका समर्थन किसने किया था? ये किया था आपका जॉन डीवे ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि एडगर फोरे की शिक्षा पर रिपोर्ट है। एडगर फोरे रिपोर्ट ऑन एजुकेशन इज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका लर्निंग टू बी। लर्निंग टू बी जो थी वो एडगर फोरे की शिक्षा पर रिपोर्ट थी। एडगर फोरे रिपोर्ट ऑन एजुकेशन इज लर्निंग टू बी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 कब लागू हुआ था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरटी एक्ट 2009 जो था वो कब लागू हुआ था, तो ये आपका 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आरटी एक्ट 2009 आपका 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि वुड्स डिस्पैच कमीशन कब आया था, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वुड डिस्पैच कमीशन जो था वो आपका 1854 में आया था। वुड डिस्पैच कमीशन जो था, तो जो वुड डिस्पैच कमीशन था उसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया भी कहते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछ सकते हैं कि विच कमीशन इज़ नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। तो ये आपका वुड डिस्पैच कमीशन को मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD को अब किस नाम से जाना जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो था उसे अब किस नाम से जाना जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को, तो अब इसे जाना जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि NCERT का कार्य क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि NCERT का कार्य क्या है। तो NCERT का जो कार्य होता है वो होता है आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी कि NCF को क्रियान्वित करना जो है वो NCERT का कार्य है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। NCERT का कार्य आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी कि NCF को क्रियान्वित करना है। तो आपको पता होगा कि NCERT की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1961 में हुई थी NCERT की स्थापना। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि राम मूर्ति कमेटी का अधिदेश था। तो राम मूर्ति कमेटी का जो अधिदेश था वो था आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा करना, रिव्यू नेशनल पॉलिसी एजुकेशन NP 1986 की जो थी वो आपकी उसे रिव्यू किया था। किसने किया था, राम मूर्ति कमेटी ने किया था। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आपको पता होगा कि ये राम मूर्ति कमेटी जो थी वो आपकी उसे अपॉइंट किया गया था 7 मई 1990 7 मई 1990 को इसे राम मूर्ति कमेटी को अपॉइंट किया गया था। और इसने अपनी जो रिपोर्ट सबमिट की थी वो कब की थी, वो की थी आपकी 9 जनवरी 1991 को। 1991 को इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाई थी। किसने, राम मूर्ति कमेटी। जो इसका जो अधिदेश था वो था आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा करना। 1986 की जो NPE थी उसे रिव्यू किया था। किसने किया था, ये किया था राम मूर्ति कमेटी ने। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने नेशनल कमीशन एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन के ऊपर टोटल मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन डिस्कस किए जो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। तो अगर आप B.Ed एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।